चैप्टर 3 क्लास 7 लेक्चर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 राइट द फ्रैक्शन इन डेसिमल फ्रॉम बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर टू अ पावर ऑफ 10। फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में करना है पावर ऑफ 10 का रूल अप्लाई करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/10। तो 1/10 को हमने क्या करना है, पावर 10 में चेंज करना है। तो ऑलरेडी जिसके डिनोमिनेटर में हमने 10 लेके आना है, 100 लेके आना है या 1000 लेके आना है। यहाँ पे ऑलरेडी 10 है तो हमने क्या करना है, नीचे 2 डिजिट्स है, ऊपर भी 2 डिजिट्स करने हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर 1 डिजिट है तो स्टार्ट में उतले ज़ीरो लगा देंगे। तो हमने क्या किया कि नीचे 2 डिजिट्स है, ऊपर भी 2 डिजिट्स करने हैं, तो स्टार्ट में हमने 1 से पहले ज़ीरो लगा दिया। अब ऊपर भी 2 डिजिट्स, नीचे भी 2 डिजिट्स। अब नीचे एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो को काटने के लिए राइट साइड से एक वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास आंसर 0.1 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है 1/5। तो डिनोमिनेटर 5 है, इसको या तो हमने ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, या तो 10 आ जाए या 100 आ जाए या 1000 आ जाए। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 भी आ जाएगा, अगर हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमने 100 किया तो 5 को 20 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 100 आएगा। 1 को 20 टाइम नीचे अगर किया 20 से तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 20 520 100। अब नीचे 3 डिजिट्स है, ऊपर भी 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो स्टार्ट में हम क्या करेंगे, 2 से पहले ज़ीरो लगा देंगे। अब नीचे 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो को काटने के लिए राइट से 2 वैल्यू छोड़ दें, 0 और 2 को छोड़ दिया और पॉइंट लगाए तो हमारे पास आंसर आएगा 0.20। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है 1/50। अभी इसको डिनोमिनेटर में हमने या तो 10 करना है, 100 करना है या 1000। अब 50 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 हो जाएगा। अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई किया 2 1 2 50 2 100। अब नीचे 3 वैल्यू, ऊपर 1 वैल्यू है तो उसको भी 3 वैल्यू कर लिए तो 2 से पहले 2 ज़ीरो लगा दें, तो 2 ज़ीरो लगा दिए। अब नीचे डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरो काटने के लिए राइट साइड से 2 वैल्यू छोड़ दें, 2 और 0 छोड़ दिया तो पॉइंट लगाया तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया 0.02। रिमेनिंग पार्ट्स एच पर। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल बाय डिवीजन। अब हमने जो फ्रैक्शन को डेसिमल में करना है लेकिन डिवीजन मेथड से करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2/5, नीचे 5 है, 5 को हमने 2 पे डिवाइड किया। अब 5 बड़ा है 2 से और अंदर जो वैल्यू है वो 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 5 से ज़्यादा करने के लिए हम एक ज़ीरो लगा देंगे तो वो 5 से ग्रेटर हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हमने ज़ीरो लगाया तो ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है जी, ज़ीरो लगा के पॉइंट लगाएंगे। अब वो जो है वो 5 से 2 बढ़ गया, वो 20 बन गया और ज़ीरो जो लगाया उसकी जगह पे पॉइंट लगाएंगे। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे 20 है, 5 4 20, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.4। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है 3/30। तो 30 को हमने 3 पे डिवाइड किया। अब 3 छोटा है 30 से तो उसको ग्रेटर करने के लिए या इक्वल करने के लिए आगे ज़ीरो लगाएंगे, ज़ीरो लगाया तो वो भी 30 बन गया। तो यहाँ पे अगर नीचे ज़ीरो लगाया तो ऊपर पॉइंट लगाएंगे। अब 30 का टेबल पड़ा 1 टाइम तो वो 30 आया, तो राइट आंसर हमारे पास 0.1 आ गया। थर्ड क्वेश्चन है 17 और 25 जो है वो डिनोमिनेटर में बाहर आ जाएगा और नंबरेटर अंदर आ जाएगा। अब जो बाहर वाली वैल्यू वो छोटी होनी चाहिए, यहाँ पे बड़ी है, और 17 जो वो छोटा है उसको ग्रेटर करने के लिए ज़ीरो लगाएंगे। अगर नीचे ज़ीरो अंदर ज़ीरो लगाया तो ऊपर आंसर में पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो लगा के पॉइंट लगाएंगे। अब 25 का टेबल इतने टाइम पढ़ना है कि 1 से 70 पूरा उस पर डिवाइड हो जाए या उसके करीब आ जाए। तो 25 को हमने 6 टाइम पढ़ा तो 150 आता है। अगर हम उसको 7 टाइम पढ़ते हैं तो 175 आ जाएगा, जो कि ग्रेटर हो जाएगा। हमने उसके अंदर रहना 170 के या उसके करीब करीब रहना है। तो 25 को 6 टाइम दिया तो 150। अब 170 में से 150 माइनस कीजिए तो हमारे पास 20 आ गया। अब यहाँ पे 20 25 से छोटा है तो उसको ग्रेटर करने के लिए ज़ीरो लगाएंगे। याद रखें यहाँ पे अगर हमने ज़ीरो का इजाफा किया तो यहाँ पे हम ज़ीरो का इजाफा नहीं करेंगे, वो सिर्फ फर्स्ट टाइम ही करेंगे। अब 25 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो 200 आ जाएगा।
इसी तरह जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो ईच वन है। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। आज हमने पढ़ लिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में कैसे करते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद अगर तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, अगर फ्रैक्शन पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, मज़ीद डिवाइड ना होती जाए, यानी कि उसका आंसर ज़ीरो आ जाए, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, तो या पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो नंबर, या रिमाइंडर ज़ीरो बच जाए, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होती है। अदरवाइज़ वो रिमाइंडर ज़ीरो ना आए, वो डिवीजन हो चलती जाए रुके ना, तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल करते हैं। तो सबसे पहले 13 को 4 पे डिवाइड करते हैं। अब 4 बाहर आ गया, 13 अंदर आ गया न्यूमरेटर। अब 4 का टेबल पड़ा, 4 3 दा 12, तो रिमाइंडर 13 में से 12 1। अब 1 4 से छोटा है, 0 लगाएंगे। यहाँ पे 0 लगाया तो ऊपर पॉइंट भी लगाएंगे। अब 4 2 दा 8, 10 में से 8 गए 2। अब फिर जो है वो 10 में से 8 गए 2, वो 4 से छोटा है तो 0 लगाएंगे ग्रेटर करने के लिए। अब वो 20 बन गया, यहाँ पे अब 0 नहीं लगाएंगे, वो फर्स्ट टाइम ही लगाएंगे। 4 5 दा 20, तो आंसर हमारे पास 3.25 आ गया और रिमाइंडर 0 आ गया। जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो ये जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है। उसके बाद सेकंड है 5/80। 5 को 80 पे डिवाइड करना है, 80 बाहर आ जाएगा। 5, अब 5 छोटा है, 5 छोटा है तो इसके लिए एक 0 और लगाएंगे तो 50 बन जाएगा। फिर भी वो छोटा है तो एक 0 और लगाएंगे, वो 500 बन जाएगा, तो फिर वो ग्रेटर हो जाएगा। अब हमने करना है, एक जो 0 लगाया उसके लिए पॉइंट लगाएंगे, आगे जो मज़ीद 0 लगाया उसके लिए ऊपर भी 0 लगाएंगे। इस तरह के उसके बाद 80 का टेबल हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो 480 आ जाएगा। 500 में से 480 गया तो 20। अब 20 80 से छोटा है तो 0 लगाएंगे। 80 को 2 से मल्टीप्लाई किया 160। 200 में से 160 गया तो 40 रिमाइंडर। अब 40 80 से छोटा है, उसको ग्रेटर करने के लिए आगे एक और 0 लगाएंगे। 80 का टेबल आप 5 टाइम पढ़ेंगे तो वो 400। अब ये भी जो है वो 5/80 जो फ्रैक्शन है वो भी पूरी पूरी डिवाइड होगी, रिमाइंडर 0, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, तो -13/15। तो -13/15 को हम देखते हैं। 15 को हम 13 पे डिवाइड करते हैं। अब 13 छोटा है, उसके लिए 0 लगाएंगे ग्रेटर करने के लिए। 15 से 0 लगाया तो ऊपर पॉइंट लगाएंगे। अब 15 का टेबल 8 टाइम पड़ा तो 120। 130 में से 120 गए तो 10। अब 10 15 से छोटा है तो उसको ग्रेटर करने के लिए 0 लगाएंगे। अब 15 का टेबल 6 टाइम पड़ा, 90 आ गया। फिर 100 में से 90 गया, 10 आ गया। फिर उसको ग्रेटर करने के लिए 0 लगाएंगे। तो 15 का टेबल 6 टाइम पड़ेगा, 19 आ जाएगा। फिर 10, फिर रिपीट स्टेप हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये मज़ीद डिवाइड होती जाएगी, ये रुकेगी नहीं, मुसलसल चलती जाएगी। रिमाइंडर इसका 0 नहीं आएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरह जो